जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परमार्थ यात्रा में। आज एक ऐसा विशेष विषय है जो कि हमारे धर्म के अंदर लोगों ने बहुत सारी ऐसी गड़बड़ी कर रखी है कि लोगों ने इस चीज़ को लेकर इतना वो हो जाते हैं कि हम समझते हैं कि हमारे जीवन के अंदर ये बिल्कुल ही ठीक है, जो कि शास्त्रों और धर्म के द्वारा ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आज हम इस विशेष विषय पे बात करेंगे और वो विशेष विषय है ये जो बलि देना, जो जानवरों की बलि दी जाती है, तो उस विषय पर बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल परमार्थ यात्रा में। जय श्री कृष्ण। आइए आज उस विषय पे बात करते हैं जो हमारे जीवन के अंदर इन 50 सालों में हमने देखा और जिसका धर्म से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उस विषय पर बात करेंगे। कई लोग अपनी जान न देकर और दूसरे जानवरों की बलि देते हैं, और वो बलि इसलिए देते हैं कि हमारी जान बची रहे, और ये हमारे धर्मशास्त्रों में बिल्कुल ही निषेध है। क्योंकि आप जब भी किसी की हत्या करते हो तो उस हत्या में उसको बहुत तकलीफ और कष्ट होता है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस भी जीव की आप हत्या कर रहे हो वो उस समय बहुत तकलीफ में आकर और भगवान से बार बार प्रार्थना कर। गुरु नानक जी को एक जगह बुलाया गया और गुरु नानक जी को कहा कि हमारे बच्चों की शादी है, तो आप कृपा करके आप हमारे वहाँ पर आकर प्रार्थना कीजिए और हमको ये बताइए हमारे बच्चे कैसे सुखी रहेंगे, और भगवान से प्रार्थना करके आप उनका जीवन सफल करें। गुरु नानक जी जब उनके घर पे चले गए और वहाँ पर जब प्रार्थना करने के लिए खड़े हुए तो बहुत सारे लोगों ने नानक जी को आगे किया और गुरु नानक जी को कहा आप आगे आए। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो वो आगे आकर जब खड़े हुए तो खामोशी खड़े हुए, चुपचाप खड़े हुए। तो वहां पर वो जो लोग खड़े थे उन्होंने बार बार गुरु नानक जी से आग्रह किया कि आप प्रार्थना करें। तो बार बार उन्होंने पूछा कि महाराज आपको कोई चीज की जरूरत है, कोई चीज की कमी है? उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो बोला आप प्रार्थना करें। गुरु नानक जी फिर नहीं बोलते थे, फिर खामोश रहे। फिर उस आदमी ने कहा कि आपको कोई चीज चाहिए? उन्होंने कहा नहीं। तो बोला आप प्रार्थना शुरू करें। तो गुरु नानक जी का अच्छा ठीक है। फिर वो खामोश खड़े रहे। तो उस आदमी ने तीसरी बार आके गुरु नानक जी से कहा कि आप मुझे बताइए आपको कोई परेशानी है तो मैं उसको हल करता हूं। गुरु नानक जी का नहीं, मैं प्रार्थना तो करूं लेकिन मैं सोच रहा हूं। तो उन्होंने कहा क्या सोच रहे हैं आप, क्या चीज चाहिए आप? उन्होंने कहा मैं सोचता हूं कि अभी प्रार्थना करूं तो ये बच्चों का जीवन सुखी हो जिनका विवाह है। तो मैं जब तुम्हारे घर में आया और जब मैंने देखा, जब मैं दरवाजे से अंदर आया तो साथ वाले दरवाजे में मैंने देखा कि एक रूम के अंदर कुछ कसाई बैठे हैं और वो बहुत सारी मुर्गियों के गले काट रहे हैं। तो मुर्गियां जोर जोर से चीख रही हैं। तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ। अब मुझे प्रार्थना करनी है तो मैं सोच ये रहा हूं कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो पहले हमारी प्रार्थना भगवान तक जाएगी या फिर जिन मुर्गियों के गले कट रहे हैं उनकी आवाज ऊपर जाएगी। तो सब अचंभित रह गए। तो जीव हत्या हमारे धर्म का हिस्सा ही नहीं है। हमने कई जगह जीव हत्याओं को अपने धर्म में अटैच कर रखा है। जैसे कोई मर जाता है तो उसका शोक खुलवाने पर हम मांस का सेवन करते, इनका शोक खत्म हो जाएगा। मांस का सेवन कराने से शोक खत्म नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार वो जीव को और नरक में धकेल दिया जाता है जब वो आखिरी दिन में 12 दिन पिंड क्रिया करके अथवा यज्ञ करके कथा का श्रवण करके वो जब सब उसको सुकृत देते हैं और 12वें 13वें दिन में ये जब मांस का सेवन करवाते हैं तो वहां पे उस जीव को और ज्यादा नरक में डाला जाता है, उसको कष्ट दिए जाते हैं। तो इस संबंध में तो बहुत सारे संत भी कहते हैं। संत कबीर ने कहा ये जीव हत्या जो कर रहे हैं, संत कबीर ने कहा कि सबसे अच्छी खिचड़ी माई डालो मुंह, मांस पराया खाई के गला कटावे कौन। तो ये जो मांस भक्षण कर रहे हैं इसको करके गला कौन कटाएगा? लेकिन आदमी इस पे चलने के लिए तैयार ही नहीं होता। गुरु नानक जी बार बार अपने शब्दों में समझा रहे हैं कि आप ये काम न करो।
एक भागवत की एक कथा है। एक राजा जब यज्ञ कर रहा था तो वो बकरों की बलि दे रहा था। हमारे यहां बलि का बड़ा ट्रेंड है, चलन है। जो माता के बड़े दिन आ जाते हैं उसमें हम बकरे की बलि देते हैं। तो मैं कहता हूं मनुष्य से ज्यादा बकरा सौभाग्यशाली है कि आपके इज्जत बचाने के लिए एक बकरा काम आता। मैं कई बार लोगों को ऐसा समझाता हूं कि आप अपनी जब शादियों में, आपकी शादी सक्सेसफुल होती है आपके बच्चों की और लोग आपकी तारीफ करके जाते हैं, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है, तो आप उस बकरे और मुर्गी का धन्यवाद करें जिन्होंने आपकी इज्जत बचाई। क्योंकि लोग वही खाकर आपको धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा खाना दिया। तो उस राजा ने जब यज्ञ में बकरे डाल रहा था तो नारद जी ने वहां पर आके पूछा, ये भागवत की कथा है। नारद जी ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं बलि दे रहा हूं। बोला क्यों? बोला भगवान इससे खुश होते हैं। नारद जी ने कहा मैं तुमको दिखाऊं। एक जगह दूर ग्राउंड में एक ले गए और नारद जी ने कहा देखो आकाश की तरफ। जब उस राजा ने आकाश की तरफ देखा तो वहां पर जिन जिन बकरों की बलि हो चुकी थी वो उसको बहुत घूर कर देख रहे थे। राजा ने देखा उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और वो बहुत गुस्से में देख रहे हैं राजा को। राजा देखकर कांप गया, भयभीत हो गया और आंखें निकाल कर वो सारे बकरे उसको देख रहे थे। राजा ने देखा उन बकरियों के जो सींग थे वो बिल्कुल तलवार की नोक की तरह तेज थे। राजा भयभीत होकर नारद जी से कहा कि ये किस तरह मुझे देख रहे हैं? नारद ने कहा ये तुमसे बदला लेंगे जब तुम यहां से जाओगे तो, क्योंकि तुमने इनकी बलि दी है। जिसको आपने जीव दिया नहीं है उसको जीव लेने का अधिकारी भी आप नहीं। हम चाहते हैं, हमारे यहाँ बच्चों की जब वो बाल मुंडन होता है तो धर्म अनुसार बाल मुंडन के दूसरी रीति है, ये बकरों की कोई रीति नहीं है। फिर लोग हमारे कहते हैं कि हम तो अपनी माता को देते हैं, तो माता को आप कैसे बकरे देते हैं? कहाँ प्रमाण है कि माता बकरे लेती है? मैं आपको बताऊं, देवी भागवत कहता है कि ब्राह्मण है सारे देवी और देवता, ये कभी भी बलि को स्वीकार नहीं करते और हम उन्हीं के नाम पर बलि देते हैं। और अगर बलि देनी है तो फिर आप देने के बाद उन बकरों को छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों उसको काट के खा जाते हो? कई बार बलियों के लिए बताया तो जो पहले बलि चलती थी वो किसी सतयुग में तो उसके बड़े तरीके होते थे। अच्छा, कलयुग में ये निषेध है बलि देना। आप बलि के जो बकरे देते हैं वो बकरे आप आटे से बनाकर दे सकते हैं, आप गुड़ के बकरे बनाकर दे सकते हैं, आप पीतल के बकरे बनाकर चढ़ा सकते हैं, तो आप इन सारे अपराधों से बच जाएंगे। आटा मुश्किल से 100 रुपए किलो होगा, 150 रुपए किलो होगा, और एक बकरा, बताइए एक बकरा आज 30-35 हजार का। तो आप धन भी ऐसी जगह लगा रहे हैं जो धर्म का विनाश करने के लिए। इसीलिए ये जो बलि है ये आपको नरक की तरफ ले जाती है, क्योंकि आपसे माता तो बलि लेती नहीं है और आप इस बलि को समझते हैं कि माता ले रही है। ये जैसा आप लेंगे वैसा ही आपको वापस देना पड़ेगा। और कितने लोग इसका भक्षण करते हैं, आप देखिए कि बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे भक्षण करेंगे उस मांस का। और संत कबीर ने स्पष्ट अपने शब्दों में कहा है कि राई का 12वां हिस्सा मांस मुआ को खाए। राई जब जो कड़ी में डलती है, राई बहुत बारीक होती है, छोटा सा एक दाना होता है। संत कबीर ने कहा उसके 12 हिस्से करो और उसका जो 12वां और आखिरी हिस्सा है उस हिस्से को भी उतना भी कोई मांस भक्षण करेगा तो वो क्या होगा? राई का 12वां हिस्सा मांस मुआ को खाए। करोड़ों जन्म स्वान फिरत है, पढ़े 84 माए। वो करोड़ों जन्म स्वान के गर्भ से जन्म लेगा। और स्वान को हमारी सरल भाषा में कहते हैं कुत्ता। अब ये बात भी बुरी लगेगी कि हमको कुत्ता कह दिया, तो संत कबीर कह रहे हैं। और हमारे लोग संत कबीर की उन वाणियों को, ऐसी वाणियों को कभी भी प्रख्यात नहीं करते जो मांस के ऊपर आधारित। कई लोगों ने मांस पर टीका की। मांस हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है। गुरु नानक जी कहते हैं जे रक्त लगे जामे तेते कपड़ा होए पले, तीरस खाए मानसा, तीरस खाए मानसा, किस विधो निर्मल चीत।
तुम्हारा चित्त कभी भी निर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि तुम हर समय तो मांस का भक्षण करते रहते हो। जे रक्त लगे जामे, जिस कपड़े पे खून भी लग जाता है तो हम कहते हैं कपड़ा खराब हो गया, अपवित्र हो गया, इसको बदल दो, इसको धो दो। फिर मांस की इतनी इतनी आहुति हम अपने अंदर डालते हैं, तो आदमी मनुष्य कैसे अंदर से पवित्र रह सकता। इसीलिए मांस के लिए जब तक ये बलि ना होगी तो मांस भी चलता ही रहेगा। कृपया इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बलि सिर्फ अहिंसा है। बलि, एक किसी संत ने कहा कि बलि आप पर जायज है, तो बड़ी अटपटी बात थी समझने वाली। संत ने कहा कि बलि आपके ऊपर जायज है, तो किसी ने पूछा कि महाराज धर्म तो बलि के लिए मना करता है, शास्त्र तो मना करते हैं, आप कहते हो बलि जायज है। महाराज ने कहा बलि जायज है, लेकिन तुम जिस भी पशु को काट रहे हो उसको तुमको पैरों में दबाना ना पड़े, दो आदमी उसको न पकड़ें, उसको पकड़ के गला न काटना पड़े, वो अपनी मर्जी से लेटा रहे, तुम्हारे गले काटने पर वो चीखे ना, चिल्लाए ना, अपने आप को बचाने की कोशिश न करे, तो बलि तुम पर जायज है। अन्यथा जो अपना जान बचाने की कोशिश कर रहा है, इसका अर्थात कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ जबरदस्ती हो रही है। मनुष्य जानता ही नहीं है, जब गला कटता है और गले में जब शय रग कटती है, उस वक्त की तकलीफ आदमी को अगर उसका अंदाजा हो तो वो जिंदगी में कभी किसी को तकलीफ नहीं देगा। बलि देने वाले के लिए कहा गया है कि जो बलि दे रहा है उसको नरक के अंदर, एक तामसर नाम का नरक है, और उस नरक में डाला जाएगा। आपको पता है उसको क्या किया जाएगा? उसका जो लिंक है, उसके साथ जो अंडकोश है, उन अंडकोश को उसको बार बार हजारों जन्म तक काटना पड़ेगा, किसी पशु का गला काटने की तरह। तो आप कृपा करके इस बलि को आप कभी भी इस तरह से ना धर्म के उसके साथ जोड़कर और ना ही इसके साथ ऐसा कोई कार्य करें जो हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाए। ये कभी भी आपको फायदा नहीं देती, ये आपको नुकसान देती। माता जो जिसको हम बलि देते हैं वो बड़ी कृपालु है, और वो बिना बलि के ही आपका सब कुछ स्वीकार करती है। बहुत सारे संतों ने माताओं का पूजन किया, जिसमें रामकृष्ण परमहंस प्रमाण है। उन्होंने कभी भी बलि का कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें बकरे दे, वरना वो माता के जितना करीब थे, उनकी पूरी लाइफ में, उनकी हिस्ट्री में कभी भी नहीं आता कि उन्होंने कभी बकरों की बलि दी हो। तो आप हमारे साथ बने रहिए ऐसी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए। हम आपको ज़रूर ये सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। हमारे चैनल परमारथ यात्रा को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट करें और आप हमको यहीं पे प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।